Guys, in this video you will know कि यार कनाडा में अच्छी प्रोफाइल्स के वीज़ास रिफ्यूज़ क्यों होते हैं। मतलब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी कनाडा में वीज़ास रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल का बैकग्राउंड आपको बता दूँ। 2019 पास आउट हूँ, BBA करा हुआ मैंने, बैचलर्स इन बिजनेस विद 90% ओवरऑल परसेंटेज, आइल्स 7.0 नॉट लेस देन 6। और 2020 जनवरी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी फाइलिंग, तो कोई गैप नहीं है सच। इस बार जो मैंने कोर्स सिलेक्ट करा था वो करा था MBA फ्रॉम UCW एंड आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑफ $10,000। तो प्रोफाइल जो मेरी फाइल थी वो SGS कैटेगरी के अंदर लगी थी और वो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से हुई थी। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, दिस शोज़ दैट आई हैव अ गुड प्रोफाइल। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा जो है बहुत ईजिली मतलब सरपास हो रहा है। अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ गेटिंग वीज़ा फ्रॉम कैनेडा इज़ हैविंग अ गुड SOP। मुझे पता है बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी, बहुत मतलब दिस इज़ वेरी मच एम्फेसाइज्ड ऑल ओवर द प्लेस। मतलब सब बताते हैं कि यार SOP बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियाँ, ऐसी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत बेवकूफ़ियाँ जो मैंने करी अपनी प्रोफाइल में, जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी है, तो उस बारे में बात करते हैं। अपना बता दूं, मैंने अपनी प्रोफाइल के हिसाब से MBA लेके 24 मार्च 2021 में अपनी फाइल SGS कैटेगरी के लिए कनाडा के लिए लगाई थी एंड आई गॉट रिफ्यूज्ड ऑन दैट एप्लीकेशन ऑन 17 अक्टूबर 2021। ऑलमोस्ट 7 महीने बाद आई गॉट रिफ्यूज़ल ऑन दैट प्रोफाइल। ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। ये प्रोफाइल सुन के मुझे हर बंदा बोलता था, यार मैं बी पॉजिटिव, तेरी प्रोफाइल में तो वीज़ा आने ही आना है, तूने BBA के बाद MBA ले रखा है और सब कुछ बढ़िया है, तो तेरा तो आने ही आना है वीज़ा। तो उसी एक एजम्पशन के साथ मैं अपना टाइम जो है स्पेंड करता था। उस चीज़ का मैं वेट करता था कि यार भाई लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एट दी एंड अगर वीज़ा अप्रूवल आ जाता है तो आई वॉन्ट माइंड दैट मच। 17 अक्टूबर सुबह सुबह मेरे को मेरा रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव होता है एंड आई वॉज स्पीचलेस। द लास्ट 2 months हैव बीन रियली टेरेबल फॉर माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि यार जिस चीज़ का आप वेट 7 महीने से कर रहे हो यार, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एट द मोमेंट, मतलब दिस इज़ अ वेरी टर्निंग पॉइंट सिचुएशन मेरी लाइफ में, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट थिंग यार। तो 7 महीने जिस चीज़ का वेट करा और उसके बाद भी वो चीज़ जो है वो इट इज़ नॉट टर्निंग आउट टू बी द वे यू एक्सपेक्ट। तो क्या गलत हुआ यार इस पूरे सिनारियो में, क्या मैंने गलती करी, क्या मेरा सिचुएशन रही, क्या हम सीख सकते हैं इस पूरे लेसन से। मतलब ये चीज़ हम डिस्कस, इस द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ कि यार हम ये देख सकें कि यार सिर्फ अच्छी प्रोफाइल होना इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर। आपको और भी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ती हैं, मेनली SOP के मामले में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी वो हम वीडियो में बात करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको अपने रिफ्यूज़ल लेटर दिखाने वाला हूँ जो मुझे मिला। सो गाइस ऑन 17 अक्टूबर ये तुम्हारे भाई को रिफ्यूज़ल लेटर दिया उन्होंने। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज स्टिपुलेटेड। और ये तो 17 अक्टूबर को मुझे ये रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव हुआ। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन लेटर, हर किसी को मतलब यही वो लोग देते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। एंड इसमें जो मेन इसको बोला क्या जाता है रिफ्यूज़ल लेटर रीज़न को, दैट इज़ पर्पस ऑफ ए विजिट। तो बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ माई विजिट दे आर नॉट सेटिस्फाइड दैट आई विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ माई स्टे। तो भाई जब मैंने रिफ्यूज़ल पढ़ा तो भाई एक तो मैं हिल गया देख के इसको। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैंने क्या करा, केप्स अप्लाई करे। मैंने कहा यार इस प्रोफाइल के साथ में ऐसी क्या मैंने गलती कर दी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे वीज़ा नहीं दिया इन लोगों ने। ठीक है, मैंने केप्स अप्लाई करे सबसे पहले। एंड दूसरी चीज़ मैंने क्या करी यार, मैंने जो प्रोफाइल अपनी अपलोड करी थी, जो एजेंट ने मेरी प्रोफाइल अपलोड करी थी, मैंने कहा यार देखते हैं, मैंने इसमें मतलब इन चीज़ों को मैंने देखना शुरू करा कि यार वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो एक ही चीज़ है जहाँ पे मैं एक्चुअली देख सकता हूँ जहाँ पे गलती की गुंजाइश है, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो सब एक ही जैसे लगने हैं, हर बार वही लगने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। तो गाइस ये वो पार्ट है जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी। दिस इज़ अ मिस्टेक विच आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ पर्सनली, क्योंकि मतलब कैसे कर सकता हूँ यार मैं ऐसी चीज़, मतलब हाउ कैन आई डू इट, दिस वॉज सच अ ब्लेंडर बाय मी। तो जब मैंने SOP अपनी पढ़ी गाइस, ट्रस्ट मी इट वॉज अ पीस ऑफ शिट। मतलब इतनी बेकार SOP थी जो मेरे एजेंट ने लिख के अपलोड कर रखी थी मेरी फाइल में। मतलब
उसको पढ़ के मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ यार कि अगर मैं वीज़ा ऑफिसर होता और मेरे सामने अगर ये ऐसी प्रोफाइल आई है और उस पर ये एसओपी लगा हुआ हो तो मुझे वीज़ा देना होगा, मैं तब भी नहीं दूंगा। इट वॉज दैट बैड, इट वॉज सीरियसली अ पीस ऑफ शिट। मतलब वाई आई लेट हिम डू दिस, मतलब दिस वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। आई डिडेंट चेक ऑन हिम, आई शुड हैव नॉट ट्रस्टेड ऑन हिम। मतलब मैंने उस पर ट्रस्ट करा, दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। इट वॉज सो नाइव ऑफ मी कि यार मैं कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ अपनी इस इतनी बड़ी चीज़ के लिए। तो दैट वॉज द थिंग गाइज, दैट वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर आई डिडंट चेक इट अप। मेरी प्रोफाइल है, मुझे देखना चाहिए था यार कि एजेंट क्या लगा रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इज़ इट इवन गुड। तो आई वॉज सो टेंशन फ्री, मतलब मैं उसको पकड़ा के अपनी फाइल, आई वॉज लाइक कि हाँ ये बंदा डेली काम करता है, ही इज़ प्रोफेशनल, ही विल डू बेटर जॉब देन मी। तो इस चीज़ में तुम्हारे भाई ने धोखा खाया बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का दुख हुआ कि यार जो 7 महीने का मेरा वेट था, इट वॉज ऑल फॉर दिस। मतलब मानता हूँ कि यार अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन लक, बट जो पोर्शन जो लक के बिना होता है, लाइक 20-30% जो आपको अपनी तरफ से करना होता है, उसमें तो 100% दो अपना। तो दिस वॉज द थिंग, मैंने यहाँ पे गलती करी, मुझे मेरी एसओपी बहुत बेकार थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक तो मैंने एसओपी पढ़ी, पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया इतनी बेकार है। दूसरी चीज़, मेरे को रिकन्फर्मेशन कब मिला, जब मेरे केप्स आए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे केप्स नोट्स। तो पूरे तो 30-40 पेजेस, 51 पेजेस के जो केप्स होते हैं वो निकल के आए, लेकिन जो क्रक्स होता है, जो मेन मैटर होता है, वो ये इस एक पेज में होता है। तो ये इसमें पूरे में जो हाईलाइटेड पार्ट है, दैट इज़ द मेन पार्ट, दैट इज़ द मेन कंक्लूजन, दैट इज study plan submitted is general and does not outline a clear path for which such an educational program would be benefit or improve job prospect back home। तो एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर का कहने का मतलब है जो तुमने अपना पर्सनल स्टेटमेंट दिया है, जो स्टडी प्लान एसओपी दिया है, बहुत ही जेनरिक सा है। इट इज़ वेरी जेनरिक, इट डज़ नॉट आउटलाइन एनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। मतलब इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका क्या बेनिफिट होगा, वो आपने कुछ भी ढंग से नहीं बता रखा। ही इज़ नॉट कन्विंस्ड विद दैट एसओपी। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद मुझे यार ये चीज़ पता लगी कि यार दिल इतना टूटा ना यार मेरा कि यार इतना टाइम वेट करा, और मेरे इतने सारे दोस्त, पीपल वेरी क्लोज टू मी, दे ट्रैवल्ड इन बिटवीन। मतलब मेरे साथ में, मेरे बाद में जिन्होंने वीज़ा फाइल करा था, उनके वीज़ा आ गए, वो लोग ट्रैवल कर गए, एंड आई एम स्टिल वेटिंग। आई एम कर्सिंग माई लक ईच एंड एवरी डे। कह रहा हूँ यार भगवान मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। और वो यार भगवान क्या करेगा भाई, जब आपने ही हक रखा है, तो जब आपने अपनी अपनी तरफ से ही इतना ही बेकार जब कर रखा है, तो भगवान क्या करेगा उसमें। तो यार दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू मी, मतलब दैट मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एजेंट को भी नहीं बोल रहा कि यार तूने ऐसा क्यों करा और क्या नहीं करा। मैं कह रहा हूँ यार मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, दैट्स माई फॉल्ट। तो दिस इज़ अ थिंग यार। ये होने के बाद आई डेंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग। क्लासेस होती थी, क्लासेस एज इट इज़ चलती रहीं, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक अटेंडिंग दैम। पढ़ने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, किसी से बात नहीं, किसी से कोई सोशलाइज नहीं करना। तो आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग इन टू दी, बहुत बेकार मेंटेलिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट जो था काफ़ी ज़्यादा, इट वॉज ruined फॉर अ टाइम भी। तो यार इन सब चीज़ों को कंसिडर करा, सोचा समझा, विचार करा, तो उसके बाद ये चीज़ पता लगी कि यार जो हुआ वो हुआ, उसमें अब कोई चेंजेस नहीं आए जा सकते। तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डू नाउ। एसओपी बनवाई मैंने इस बार खुद से प्रोफेशनली, एक बंदे को हायर करके बिठा के आराम से बनवाई एसओपी। 4-5 दिन उस बंदे ने मेरी बात सुनी और उसने मेरी एसओपी लिखी। ही चार्ज मी अ गुड अमाउंट, बट जो एसओपी उसने मुझे बना के दी दैट वाज कन्विंसिंग। मुझे पढ़ने के बाद लगा कि यार हाँ एसओपी पढ़ने में मज़ा आया। तो उस एसओपी के साथ में जो मुझे कन्विंसिंग लगी, जो मुझे बढ़िया लगी, उसके बाद मैंने सबको दिखाया, मतलब एजेंट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया। तो इस एसओपी के साथ में मैंने अपनी अब जो रीफाइल करी है 27 नवंबर 2021 नई एसओपी के साथ, वो एसओपी जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मुझे लगता है कि यार बेस्ट रहेगी मेरी प्रोफाइल को ये ज़्यादा अच्छे से, दिस एक्चुअली शोज़ व्हाट माय प्रोफाइल एक्चुअली मीन्स। तो उसके साथ मैंने लगाई है। एंड फाइनेंशियल्स जो है मैंने लगाए हैं, बहुत अच्छे करके लगाए हैं, एफडीज लगाई हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ लगाई हैं, एंड लिक्विड फंड्स भी लगाए हैं। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो उन्होंने बताया उसके लिए भी एक सेक्शन अलग से उसमें बना के डाला है,
तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार तो यार आना ही आना है, मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, फिंगर क्रॉस्ड। नाउ एक चीज़ जो मुझे काफ़ी लोगों ने बोली कि यार तू एजेंट चेंज कर ले, तू एजेंट चेंज कर ले, एजेंट ने तेरी वो मतलब बेकार कर दिया, यू शुड चेंज द एजेंट। तो मेरा भी मन हुआ, लेकिन दैट वाज नॉट वेरी लॉजिकल एट दैट टाइम। फर्स्ट रीज़न इज़, अब मैं इस एजेंट से निकाल के किसी और एजेंट के पास भी जाऊंगा तो उसने भी मेरी प्रोफाइल में वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो इसने लगा रखे हैं। पूरी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी चेंज नहीं होना है। फाइनेंशियल्स मेरे पुराने वाले एकदम मतलब नए स्टेटमेंट्स लगेंगे उसमें। साथ ही में मेरी पुराने ट्रांसक्रिप्ट चेंज होने नहीं वाली, टीआरएफ चेंज नहीं होने वाली। एंड द ओनली डॉक्यूमेंट विच इज़ गोइंग टू बी चेंज इज़ एसओपी। एसओपी मैंने खुद की लगाई है, तो दैट वॉज द रीज़न आई डिडेंट चेंज माई एजेंट। एंड आज अराउंड 15 डेज मेरी प्रोफाइल को लगे हुए हैं एंड आई एम फीलिंग स्लाइटली बेटर नाउ। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का सिनारियो मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से। यूनिवर्सिटी का सीन ये है कि 2 टर्म्स हम कर सकते हैं ऑनलाइन विदाउट एनी फी डिडक्शन, कंप्लीट रिफंड के साथ में। 2 टर्म के बाद अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपकी फ़ीस कटती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देते हैं एंड वी अप्लाई फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस, जो कि 2 लीव ऑफ एब्सेंस हमें मिल सकती हैं, दैट इज़ टोटल ऑफ 6 मंथ्स। तो जो जनवरी इनटेक आ रहा है उसमें मैंने लीव ऑफ एब्सेंस अप्लाई कर दी है and I will not take online classes since January, from this upcoming January, and I'll be waiting for my visa. And I think जो अभी करंट टाइमलाइन चल रही है उस हिसाब से मेरा वीज़ा अराउंड फैब में आने की उम्मीद है, फिंगर क्रॉस्ड। तो गाइस यही था अपडेट, यही थी एक छोटी सी बात तलाब जो आपसे मुझे करनी थी, बताना था अपना पूरा स्टेटस एंड पूरा प्रोफाइल का। आई एम सो सॉरी, मतलब आई जस्ट बिकेम अ घोस्ट। कोई वीडियो अपलोड नहीं, कोई स्टेटस नहीं, तो यार नहीं हुआ फील, सीरियसली बताऊँ मन नहीं हुआ बिल्कुल बनाने का, तो नहीं बनाया मैंने, अपना आपको फोर्स नहीं करा उस चीज़ के लिए। और अब आई एम फीलिंग स्लाइटली बेटर नाउ। आई फील लाइक टॉकिंग, आई फील लाइक एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक एंड टॉकिंग टू यू गाइस अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली वो इंस्टाग्राम पे आके पूछा यार क्या चल रहा है आपकी वीज़ा का, तो उनको मैंने साफ बताया कि भाई रिफ्यूज़ल आ गया। आई डेंट लाइक टू एनीवन, तो मतलब जिसने पूछा उसको बताया। तो गाइस विद दिस आई से बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।